अगर आग यूं ही सुलगती रहेगी, न मंजिल रहेगी न बस्ती रहेगी। हमारा सब्र टूट जाता है, चाहे हम मर जाएं या मार डाले। भारत में ना ऐसा होगा, ना कभी कोई कर सकता है कि मुसलमान हिंदू का घर जला रहा है या मुसलमान हिंदू का मंदिर ढा रहा है, वहां मस्जिद भी ढह रही है, वहां मुसलमानों की हत्या हो रही है। शेख हसीना के भागने तक बांग्लादेश जल रहा था और शेख हसीना के जाने के बाद सिर्फ हिंदू जल रहा है। औकात नहीं है जो भारत में ऐसा कुछ कोई करके दिखा देगा। पूरा दुनिया का मानचित्र उस आग में धधक करके जल जाएगा। हिंदू मुसलमान की लड़ाई अब नहीं है, अब भूखमरी की लड़ाई है, अमीरी और गरीबी की लड़ाई है। भारत का पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश आज हिंसा की आग में झुलस रहा है। बात सिर्फ मुल्क की नहीं है, बांग्लादेश की नहीं है, हिंदुत्व की भी है, क्योंकि वहां पे हिंदुओं के मंदिर तक जलाए जा रहे हैं। शेख हसीना भारत में है और ये भी सोशल मीडिया पे तमाम खबरें चल रही हैं कि हिंदुत्व पे सवाल उठाए जा रहे हैं, जो व्यवहार किया जा रहा है वो गलत है। तो आज इसी मुद्दे पे हम जनता से जुड़ेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ जनता जानती है और क्या कुछ कहना चाहेगी इस पे। जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं पे निशाना साधा जा रहा है और बोला जा रहा है कि जैसे धर्म के नाम पे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं आपके चैनल पर कह रहा हूं कि वहां कोई हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। आग जब लपट जब निकलती है आग का, तो हिंदू को भी जलाती है और मुस्लिम को भी जलाती है। हिंदू भी वहां जल रहा है और मुस्लिम भी जल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मुसलमान हिंदू का घर जला रहा है या मुसलमान हिंदू का मंदिर ढा रहा है, वहां मस्जिद भी ढह रही है, वहां मुसलमानों की हत्या हो रही है। देखिए, जब परिस्थितियां बदलती हैं तो ये सब होगा, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। आप ये बताइए, जहां बेरोजगारी की बाढ़ आ जाएगी, जहां भ्रष्टाचार की बाढ़ आ जाएगी, जहां तानाशाही होने लगेगी, जहां महंगाई बढ़ जाएगी, तो जहां की इंसानों को खाने पीने की दिक्कत आने लगेगी, तो वो 2 दिन 4 दिन भूखे रह सकते हैं, महीनों नहीं रह सकते हैं। कहीं भी हो, पूरे दुनिया में ये चलेगा। आप ये बताइए, श्रीलंका का हालत देखी थी आप कुछ दिन पहले, ठीक वही बांग्लादेश का हुआ। और जब बगल में आग लगती है, पड़ोस में आग लगती है, तो उसका धुआं जरूर पड़ोसी के घर तक जाता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। हर जगह की स्थिति खराब है, उसको सुधारना पड़ेगा। आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? ये बांग्लादेश का भी मुद्दा चल रहा है, काफी मतलब भिड़ंत हो रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहली चीज तो एक चीज आपको मैं क्लियर कर दूं, मैं यहाँ काफी टाइम से सुन रहा था लोगों की बातों को। पहली चीज तो ये क्लियर कर देता हूँ आपको कि जो सपने ये पाले हैं कभी भारत में हो सकता है, तो ये भूल जाए। मुंगेरी लाल वाली सपना अगर कोई देख रहा है, भारत में ना ऐसा होगा, ना कभी कोई कर सकता है। क्योंकि इजराइल देख लीजिए, जब जब कट्टरता बढ़ी है, चाहे इजराइल हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, जब जब कट्टरता बढ़ेगी तब तक वो स्थिति होगी। और पहले की स्थिति, हसीना भाग जाएगी। भाई, शेख हसीना के भागने तक बांग्लादेश जल रहा था और शेख हसीना के जाने के बाद सिर्फ हिंदू जल रहा है। एक भी घर बताइए शेख हसीना के जाने के बाद मुस्लिमों का जलाया गया हो, मस्जिदों को जलाया गया हो, उनकी घर जलाए गए हो। जो रिपोर्टें आ रही है, अगर आप कहीं न कहीं देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ज़्यादातर मस्जिदों, मंदिरों को, हिंदू घरों को, हिंदू महिलाओं को, उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। शेख हसीना के पहले की जो स्थिति थी, वो जो लड़ाई थी, कट्टरता की लड़ाई थी। भाई, उनको भगाना था, हटाना था। इसी देश में बैठे हुए लोग कह रहे थे, मुझे भारत में डर लगता है। बांग्लादेश पे नहीं, तो भारत के हिंदुओं पे आक्रमण किया है, भारत के जितने मंदिरों पे आक्रमण किया है, वो उनको नहीं किए हैं, वो उनको बांग्लादेश के शेख हसीना के ऊपर नहीं किए। वो सिर्फ हिंदुस्तान को अस्थिर करना चाह रहे हैं। जो आतंकवादी संगठन हैं अन्य देशों के, मुस्लिम देशों के, वो सिर्फ भारत को ही दिखाना चाहते हैं और वो चीज हमारे देश में ही उठ रही। हमारे देश के एक कानून मंत्री रह चुके हैं सलमान खुर्शीद जी, कह रहे हैं यही भारत। अरे भारत में तुम औकात नहीं है जो भारत में ऐसा कुछ कोई करके दिखा देगा। और सही रही बात उसकी बेबसी और बेरोजगारी की, बेबसी बेरोजगारी एक दिन में नहीं देश में आ जाती है, एक दिन में नहीं कोई यहाँ पे आकर के भुखमरी पे पहुंच गया। कि जब पूरा सिस्टम आप 10% लोगों के हाथ हवाला कर देंगी,
पूरा सिस्टम को व्यापारी वर्ग हाईजैक कर लेंगे। पूरी सिस्टम जो है एक सिस्टम का वो शक्ल हो जाएगा, वो स्वरूप हो जाएगा कि एक का बच्चा दूध के लिए तड़प कर मर जाता है और दूसरा का बच्चा दूध का कुल्ला करता है। वो विषमता का, उस विधा में पाप का, ऊंच नीच का, हिंदू मुसलमान का, अगड़ा पिछड़ा का, दलित शोषित का, हर जगह की स्थिति खराब है, उसको सुधारना पड़ेगा और डिप्लोमेटिक तरीके से भी सोचना पड़ेगा कि वहां के कितने लोग बॉर्डर पे आके रुके हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। हिंदू मुसलमान की लड़ाई अब नहीं है, अब भूखमरी की लड़ाई है, अमीरी और गरीबी की लड़ाई है। अब ये लड़ाई चल गई है और कुछ दिन के बाद जो है भारत में तो पानी की भी लड़ाई होगी, पानी ही नहीं मिलेगा, ये स्थिति आ रही है। तो ये स्थिति जो है देश के प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए, देश के विदेश मंत्री को सोचना चाहिए, जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे जो लोग हों, चाहे जिसकी सरकार हो, उनको सोचना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। और हर देश में वहां भी भ्रष्टाचार हो रहा था। भ्रष्टाचार किसी भी देश के लिए अभिशाप होता है और वहां शेख हसीना जी भी तानाशाही कर रही थी और तानाशाही से वो नहीं देख पा रही कि सड़कों पे कुछ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बेरोजगारी के बारे में, अन्न के बारे में, महंगाई के बारे में। वो एकदम जो है निर्द्वंद थी, जैसे रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था, वही हाल था। तो अब जब बढ़ गया, जब उनके जो है उसमें कमांड में नहीं रह गया, जब बेबस हो गई और जब मिलिट्री वाले कह दिए कि अब हम आपको नहीं बचा सकते, आप 45 मिनट का समय है, इसमें देश छोड़कर आप चले जाइए, हम अपना हेलीकॉप्टर मुहैया कराते हैं, तब वो भागी हैं, हिंडन एयरबेस पे आ गई भारत। ये आग है, ये लपट है। अगर आग यूं ही सुलगती रहेगी, अगर आग यूं ही सुलगती रहेगी, न मंजिल रहेगी न बस्ती रहेगी, कुछ नहीं रहेगा। वही हाल बांग्लादेश का है। आज बांग्लादेश क्यों करा रहा है? वहां की जीडीपी समाप्त हो चुकी है, वहां के उद्योग धंधे समाप्त हो चुके हैं, वहां का आरक्षण समाप्त हो चुका है, वहां लोगों की सुविधाएं बाधित हो रही है। तो जिसके पास कुछ नहीं होगा वो कोई कान में अल्लाह हो अकबर कहेगा, कोई जय श्री राम कहेगा। तो वही हो रहा है। तो अब जलने दीजिए, वो आग वही तक नहीं रहेगी। पूरा दुनिया का मानचित्र उस आग में धधक करके जल जाएगा। भारत भी उसी लाइन पर खड़ा है, पाकिस्तान भी उसी लाइन पर खड़ा है। आप कोई इराक का देश ले लीजिए। कहने का मेरा मतलब, जो लोकसभा में खड़े होके बोल रहे थे जय फिलीपींस, वो आज कहाँ गए भाई? वो भी बोल दें, कुछ तो बोले। लेकिन जब हिंदुओं की बारी आती है सब मौन रहते हैं, जब इजराइल की बारी आती है तो सब जय फिलीपींस के नारा लगा देते हैं। कहीं न कहीं भड़काने की बात न करिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई, सबके प्रति उतनी ही सबको दया भाव और सबको भाईचारा है। लेकिन ऐसे जगह भाईचारा खत्म हो जाती है जब हिंदुओं का घर मंदिर जलाया जाता है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, तब भाईचारा बंद हो जाता है। एक शब्द पूरे भारत से कहीं उनके प्रति नहीं निकलता। विनेश फोगाट का जो गरमाया हुआ है मुद्दा कि उनका 100 ग्राम वजन बढ़ गया था, इसलिए उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो इस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? ये बताइए, अगर जानकारी है लोगों को तो ठीक है, अगर जानकारी है नहीं है तो उनको पॉलिसी समझ में आएगी। आपको पता होना चाहिए विनेश फोगाट जी पहले जो उन्होंने स्पर्धा में भाग लिया था वो 56, 54, 55 किलो में कर रही थी। अंडर 50 में इसलिए ट्राई कर रही थी ताकि उनका मुकाबला आसानी से हो जाए। काफी मेहनत की है उनका वेट बढ़ाने। क्या लग रहा है कि राजनीति का शिकार हुई है विनेश फोगाट? कि ये भारत है, यहाँ हर चीज में राजनीति दिखती है। उनको ये नहीं लगता है कि भारत वो देश है कि जहाँ कहीं भी किसी भारतीय के साथ पूरे विश्व में गलत नहीं हो सकता है। कितने भारतीय का जीवन संकट में है, किसी को भारतीयों की चिंता नहीं है, सबको चिंता है सिर्फ एक बात की, राजनीति राजनीति राजनीति। और मैं एक चीज आपको बता दे रहा हूँ, कोई भी राजनीति विनेश फोगाट जी के साथ नहीं हुई है, क्योंकि ये विश्व पटल पे ये ओलंपियन है, ओलंपिक है। यहाँ पे पूरे कैमरा रिकॉर्डिंग के साथ में कई बार 15 मिनट तक आपको वेट जांच करने के लिए स्वतंत्रता रहती है। आप बार बार उसको जांच कर सकते हैं, पूरा मीडिया पैनल के सामने ये होता है। आप ये घुसते आ रहे हैं, लेकिन नहीं, ये लोग उधर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये जो
आग लगी है। हमारे देश के डिप्लोमेटिक एक शब्द होता है, वो क्या कर रहे थे कि पड़ोस में आग लगी है और वहां जो है अपनी सेना जो है भेज के क्यों नहीं शांति कराए, क्यों इस तरह का हुआ? जब कहीं आग लगती है उसका धुआं जरूर पड़ोस में जाता है, वो धुआं आ रहा है भारत की तरफ, बहुत तेजी से बढ़ता आ रहा है, उसको रोकना चाहिए। हम यही माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि हिंदू मुसलमान में मत बांटिए। हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, बात है वहां भ्रष्टाचार का, तानाशाह का, बेरोजगारी का, महंगाई का, गरीबी का, अमीरी का। एक तरफ हमारा सब्र टूट जाता है, चाहे हम मर जाएं या मार डाले, ये सोचने लगते हैं लोग। कब तक सहेगा ये, कब तक सहेगा भूख, कब तक भूखमरी सहेगा इंसान, किसी भी देश में हो। हम अपने देश की बात नहीं करें, हमारे देश में 10 साल हो गया, हम लोग जो है सोच रहे हैं कि जल्दी से कर दीजिए। नियंत्रण नहीं हो जाएगा तब तक भारत की यही स्थिति रहेगी। पहले जनसंख्या पे ध्यान दिया जाए। और रही बात डोकलाम की और चीन की बात, अगर ये भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो कब की पार्टियां सरेंडर कर दी होती। ये भारत है कि समृद्धता प्रभुता बचाए रखी है। और दूसरी एक चीज में महंगाई, बेरोजगारी और जाति धर्म की बात है, ये भाजपा सरकार या नरेंद्र मोदी सरकार ये के भी योजनाएं बताएं जो जाति धर्म मजहब को देख के दी हो। तो जैसा कि आपने देखा कि लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है और बात की है, बांग्लादेश के ऊपर भी बात की है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं कौशाम्बी, कैमरा पर्सन अंकित के साथ।